नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान लक्ष्मण के बारे में। भगवान लक्ष्मण भगवान राम जी के छोटे भाई थे। वह राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे और उनकी माँ का नाम सुमित्रा था। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं भगवान लक्ष्मण जी के बारे में। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, लक्ष्मण जी का असली नाम क्या था और उनको किन नामों से पुकारा जाता है? लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार बताया जाता है, जो कि मूल रूप से हमेशा भगवान विष्णु के छत्र बनकर रहते हैं। अर्थात जिस रूप में भी भगवान विष्णु ने अवतार लिया, हमेशा उनके सहयोगी बनकर ये आते हैं। कभी दाऊ भैया बलराम के रूप में इनको दर्शाया जाता है और कहीं पर लक्ष्मण के रूप में इनको दर्शाया गया है। जब राजा दशरथ के घर में इनका जन्म हुआ तो दशरथ नंदन भी कहलाए। सौमित्रे भी कहा जाता है। सौमित्र इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि सुमित्रा के पुत्र थे। लखन भी कहा जाता है इन्हें क्योंकि राम के छोटे भाई हैं। और रामा अनुज भी इसीलिए कहा जाता है कि अनुज का मतलब होता है छोटा, अग्रज का मतलब होता है बड़ा, इसलिए राम से छोटे हैं तो रामा अनुज भी इन्हीं के नाम को संबोधित किया जाता है। इस प्रकार से ये हमेशा श्री राम की सेवा में उनके अंगरक्षक अर्थात अपने भ्रातृ स्नेह का, यदि भारतीय संस्कृति में हमें कोई भी उदाहरण मिलता है तो लक्ष्मण से बड़ा उदाहरण हमें कहीं भी नहीं मिल सकता है। शास्त्री जी, लक्ष्मण जी की कितनी शादियां हुई थी और उनकी पत्नी का नाम क्या था? यदि वाल्मीकि रामायण के अनुसार देखा जाए तो उनकी पत्नी उर्मिला का जिक्र ही हम प्रत्येक स्थान पर पाते हैं। अन्यथा किसी मनगढ़ंत या किंवदंतियों में, कुछ कथाओं में अन्य प्रचलित हो तो इसके बारे में हम ज्यादा कथन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी थी, जो कि सीता की अनुजा थी और राजा जनक के जो कि राजा जनक की पुत्री थी। शास्त्री जी, लक्ष्मण जी के कितने भाई थे और उनके भ्राता का नाम क्या था? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम अपने सभी भाइयों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और लक्ष्मण भी अपने भाइयों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे किसी भी कार्य को करने के लिए। जब लक्ष्मण जी को पता लगा, मां कैकेयी ने राजा दशरथ से अपना भूतकालीन वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया और भरत के लिए राज सिंहासन मांग लिया है। लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होते हैं और तभी राजसभा में जाकर धनुष को अपने हाथ में ग्रहण कर लेते हैं। राम उन्हें समझाते हैं, किसके प्रति क्रोध करना चाहते हो? राजा दशरथ के प्रति जो हमारे पिता हैं, या हमारी उस मां के प्रति कैकेयी जो हमारे पिता को अति प्रिय है? ऐसा बताया जाता है एक बार राजा दशरथ युद्ध करने के लिए गए हुए थे और बड़ा ही भयंकर युद्ध राजा का अपने शत्रुओं के साथ में, राक्षसों के साथ में चल रहा था। और राजा की छोटी और अति प्रिय रानी होने के कारण राजा अपने रथ के ऊपर रानी कैकेयी को भी साथ में लेकर चले गए। युद्ध चलते चलते अचानक राजा के रथ की एक धुरी निकल गई, जो धुरी निकलने से उसका रथ खंडित होने वाला था, अर्थात राजा गिर जाता और राजा पराजित हो जाता। उस रथ को बचाने के लिए रानी कैकेयी ने अपने स्वामी के लिए अपनी एक उंगली उस धुरी के स्थान रथ में लगा दी, जिससे वो रक्त से लथपथ हो गई। जब राजा ने युद्ध को जीत लिया, दिग्विजय के नगाड़े जब बजने लगे, तब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और उन्होंने कहा कि आज आपने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया है, कैकेयी तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, हम आपको वो देंगे, हम आपसे अति प्रसन्न हैं। रानी कैकेयी ने कहा, प्रभु जब समय आएगा तो अवश्य मांगूंगी। उस घटना जो कि भूतकालीन घटना थी और जिस दिन राम का राज्य अभिषेक होना था, उस वरदान को रानी कैकेयी अपने स्वामी, अपने पति राजा दशरथ से मांगती है। कहती, स्वामी राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को यह गद्दी दे दी जाए, राज्य अभिषेक भरत का किया जाए, जो कि रानी कैकेयी का पुत्र था। राम इस समाचार सुनकर हर्षित होते हैं, एक पिता की आज्ञा को ग्रहण करते हैं और तत्पश्चात अपने राजकुमार के आभूषणों को उतारकर वल्कर वस्त्रों को धारण करते हैं कि मैं वन को गमन कर रहा हूं, क्योंकि यह पिता की आज्ञा है।
ये एक छोटा सा संदेश नहीं है, ये कोई साधारण सी कहानी कथा नहीं है। ये वाल्मीकि विरचित रामायण का वो संदेश है भारतीय सभ्यता के लिए। आज के युवा को यदि पिता कोई आदेश देता है, हम 10% अपने पिता के सामने खड़े कर देते हैं। ऐसा क्यों करें? अविचारे, कहते बिना विचारे ही अपने पिता की आज्ञा को मान लेना चाहिए। ये संदेश श्री राम देते हैं राजा दशरथ की आज्ञा को स्वीकार कर। हजारों घरों के अंदर आपसी विवाद समाप्त हो जाएंगे, हजारों ऐसे परिवार पुनः मिल जाएंगे जिसका बेटा पिता से बाप नहीं करता, अगर एक बार राम का अनुसरण करे तो। लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति हो गया जो मेरे भाई को वनवास भेज सकता है। राम जी अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी को समझाते हैं, आप क्रोध मत करें, आप किससे युद्ध करोगे? धनुष आपने धारण किया, अपने पिता के खिलाफ जाओगे, या उस मां के खिलाफ आप लड़ना चाहते हो जिस मां ने हमें वात्सल्य स्नेह दिया है, हम उसके बच्चे हैं। ये उसका वात्सल्य स्नेह कि वो भरत से अति प्रेम करती है, इसलिए भरत के लिए उसने राज सिंहासन मांगा है। इसमें मां का कोई द्वेष नहीं। राम इतने सार्थक, इतने पॉजिटिव भावना के व्यक्ति, उनकी सकारात्मक पहलू देखिए। उसने प्रत्येक अपनी मां की भावना को और पिता की आज्ञा को अपने सिर पर धारण किया और राज आभूषणों को उतार कर वल्कल वस्त्र को धारण किया। वल्कल वस्त्र उसे बोला जाता है जो जंगल में निवास करने वाले मुनि ऋषिगण, साधना करने वाले साधु धारण करते हैं। राम ने उस वस्त्र को धारण किया और लक्ष्मण ने क्या कहा, जो कष्ट मेरे भाई को जीवन में मिले वैसा मैं जीवन नहीं मांगता। मैं भी स्वयं अपने भाई के साथ वल्कल वस्त्र धारण कर वनवासगामी बन जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा। और वो सार्थक किया। एक ऐसा उदाहरण आज के उन भाइयों को देने के लिए आवश्यक है जो कि हमारा आदि महाकाव्य रामायण भारतीय संस्कृति को देना चाहता है। आज यदि हम समाज में देखें तो अनेकों भाई ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे भाई से बात नहीं करते। आज विवाद किस बात का? एक ही मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, एक ही मां का स्तनपान करते हैं और एक ही खाट और बिस्तर के ऊपर शयन करते हैं, एक ही थाली में भोजन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे समय का दौर आता है, विवाह के पश्चात उनकी भावना में फर्क आ जाता है। क्यों? क्या भाव? कहते हैं कहीं ना कहीं उन भावों को, उन भाइयों को और उस समाज को जो एक छोटे से टुकड़े के लिए, एक कुछ धन के लिए आपसी विवाद शुरू कर देते हैं, आपस में बात करना बंद कर देते हैं और दोनों भाई पेशी लगाने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं। उन भाइयों के लिए संदेश है श्री लक्ष्मण चरित्र का। वो चाहता वनवास श्री राम के लिए था, लक्ष्मण के लिए नहीं था। लेकिन श्री लक्ष्मण ने कहा जब भाई कष्ट में तो हम सुख और आनंद, ऐसो आराम, इस राजगद्दी राज सिंहासन का हम क्या करेंगे? ऐसा राज भोग हमें नहीं चाहिए, हम तो अरण्यवासी बन जाएंगे और कंदमूल खाकर अपना जीवन जी लेंगे। इससे भी बड़ा संदेश तब मिलता है भारतीय संस्कृति को जब भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ ननिहाल से अयोध्या में आते हैं और सर्वप्रथम उसको मंदिर में लेकर जाया जाता है। जिस प्रकार से आज भी रीत है, हम अपने घरों में देखते हैं, हमारे दादा नाना, हमारे बुजुर्ग जो हमें छोड़कर चले गए हैं, हम उनकी तस्वीरों के ऊपर हार पहनाकर दीवारों के ऊपर लगा देते हैं। इसी भांति जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी तब उनकी प्रतिमा मंदिर में बनाई गई और भरत जब उस प्रतिमा को देखते हैं तो पहचान जाते कि मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, वो नहीं रहे हैं। तब इस बात का उन्होंने ज्ञात हुआ कि आपकी मां ने आपके लिए राज गद्दी मांगी, तो उन्होंने श्री राम की पादुका उठाई और स्वयं नंदीग्राम चला गया और पादुका राज सिंहासन पर स्थापित कर दी। भी जब तक श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर नहीं आएंगे तब तक उनकी पादुका ही राज करेंगी, उनके चरण राज करेंगे, उनकी धूल राज करेगी। वो भाई चाहिए। अगर ऐसे भाई का संबंध आज की संस्कृति को हम दे पाएं तो हम हजारों भाइयों को आपसी विवाद समाप्त कर सकते हैं। लक्ष्मण जैसे, भरत जैसे भाइयों के उदाहरण आज की संस्कृति को हमें पेश करने चाहिए ताकि हम आने वाले जीवन में आपसी भाव प्रेम के साथ जोड़कर जीवन जी सकें। प्रकृति का कोई भी प्राणी है वो प्रेम के वशीभूत है। हम क्रोध से, हम आग से, जेलसी से या आवेश वर्ग होकर किसी व्यक्ति को नहीं जीत सकते। आप प्रेम से पराजित कर सकते हैं। खतरनाक से खतरनाक जानवर को भी हम सर्कस में डांस करवाते हैं। वो प्रेम का जादू है। अपने घर में जब आप गाय को रोटी देते हो, यदि गाय किसी पालक व्यक्ति की नहीं है तो नित्य उसी समय वो गाय आपके घर के पास आ जाएगी रोटी लेने के लिए।
यदि बंदर को यह पता लग जाता है इस घर में भोजन बन रहा है, नित्य उस घर की दीवार पर ऊपर आकर बैठ जाता है कि जब ये रोटी बनाएगी तो ये रोटी बनाने वाली महिला मुझे भी एक रोटी निकाल कर देगी। कौवे को यदि एक दिन रोटी हमें प्राप्त हो जाती है तो कौवा भी वहीं पर घूमना शुरू कर देता है कि कब मुझे भोजन की प्राप्ति हो। तो ऐसा संकेत है कि जो प्रत्येक जीव प्राणी वो प्रेम के वशीभूत है और प्रेम की शिक्षा ही लक्ष्मण जी के चरित्र से हमें प्राप्त होती है। ऐसे भाइयों का संयोग यदि प्रकृति में मिलता है तो वाल्मीकि रामायण में अतुलनीय वर्ण किया गया है, उनकी लेखनी को प्रणाम करते हैं। शास्त्री जी, लक्ष्मण जी के नाम पर कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है और वो किस जगह पर स्थापित है? लक्ष्मण जी के नाम से जिला खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित है, मध्य प्रदेश में स्थापित है, वो लक्ष्मण जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। वहां भगवान विष्णु और लक्ष्मण जी की पूजा की जाती है। अनेक श्रद्धालु जाकर वहां दर्शन करते हैं और ऐसे भाव वहां से प्राप्त करते हैं। भारतीय संस्कृति ये कहती है जो बड़ा भाई होता है घर में वो पिता के समान होता है और जो उसकी भार्या है वो माता के समान होती है, जिसे हम भावज कहते हैं, भाभी भी कहते हैं। जब रावण माता सीता का अपहरण कर लेकर जा रहा था तो माता सीता ने अपने आभूषणों को उतार कर नीचे डालना शुरू कर दिया ताकि जब राम मुझे अन्वेषण करने के लिए आएंगे अपने भाई लक्ष्मण के साथ तो मेरे आभूषणों को पहचान कर ये ज्ञात करेंगे किस दिशा में रावण मुझे लेकर जा रहा है। माता ने एक एक कर सभी आभूषण नीचे गिराती रही और जब श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढने खोजने के लिए उस मार्ग से गुजरते हैं, जटायु के द्वारा संकेत दिया जाता है। उस समय एक प्रसंग आता है जब एक एक आभूषण लक्ष्मण जी को दिखाया जाता है तो वे बताते हैं ये मेरी माता सीता के पांव की पायल है। एक छोटी अंगूठी दिखाई जाती है तो बताते हैं ये मेरी माता सीता की उंगली में पहनने की छोटी चुटकी अंगूठी है जो कि लघु मात्रा में थे। इस प्रकार से जब चूड़ियां और कड़े उन्हें दिखाए जाते हैं तो लक्ष्मण जी बताते हैं ये भी माता सीता का आभूषण है। लेकिन जब उनके समक्ष एक हार दिखाया जाता है, ये बताइए किसका है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये नहीं पता मुझे किसका है। अचंभित विषय, सभी आभूषण उसने बता दिए लेकिन हार के बारे में नहीं बता पा रहा। उसने कहा कि बताइए जब इतने आभूषण सीता के हैं तो ये हार भी सीता का होना चाहिए। उसने कहा प्रभु माफ करना, आज तक मैंने अपनी भाभी सीता को नजर उठाकर उसके मुख की तरफ नहीं देखा। ये रिश्ता है, ये संबंध है भारतीय संस्कृति में भी। बड़ी जो भाभी वो आपकी मां के समान है। लक्ष्मण जी संदेश देते हैं अपने चरित्र से भी, आज तक मैंने आंख उठाकर उसकी आंखों की तरफ उसके मुख की तरफ नहीं देखा। जब भी मैं माता सीता को देखता हूं मेरा ध्यान और मेरी नजर उसके चरणों में झुक जाती है। ऐसा संबंध है, ऐसे ऐसे चरित्र, ऐसी ऐसी कथाएं आज के समाज को समर्पित करने की आवश्यकता है यदि हमने भारतीय संस्कृति को जागृत करना है और अपनी पद्धति के माध्यम से और अपने प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से अगर कोई शिक्षा ग्रहण करनी है तो ये मनोवैज्ञानिक भाव भी है। और ये सत्य है जिस परिवार में इस तरह के संबंध होते हैं वो परिवार उच्च कोटि के होते हैं। उन परिवारों में कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होती, विवाद नहीं होते, उनके संबंध सर्वदा ऊपरी होते हैं। आज ऐसे घरों की, ऐसे परिवारों की स्थापना करने की हमें अति आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक घर में रामायण महाकाव्य स्थापित होना चाहिए और उससे घटित प्रत्येक घटनाओं को हमें अपने मानवीय जीवन में अपनाना चाहिए। कभी भी हम आपसी विवाद में नहीं फंसेंगे। शास्त्री जी, आज आपने हमें भगवान लक्ष्मण जी के बारे में ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी। अभिवादन करते हैं आपका। आज हमने भगवान लक्ष्मण जी के बारे में चर्चा की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भगवान लक्ष्मण और भगवान राम जी के रिश्ते से बहुत सारा लाभ हुआ होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय सिया राम।